बहू का असली घर। औरत का असली घर कौन सा होता है? उसका मायका या ससुराल? चलिए इस कहानी में जानते हैं। मानसी को घर सजाने का बहुत शौक था। एक दिन मानसी अपने पिताजी से कहती है, पापा, कल आते वक्त सड़क के किनारे लगे रंगीन गमले लेते आना। छत में छोटा सा गार्डन बनाऊंगी। अरे 2 महीने बाद तेरी शादी है। ससुराल जाकर ही सजाना, वही तेरा असली घर होगा। और फिर मानसी की शादी नारंग से हो जाती है। नारंग का घर होता तो है बहुत बड़ा, लेकिन पुराने तरीके का। फिर एक दिन, माँ जी देखिए, मैंने ड्राइंग रूम सजाया है। ये नया बड़ा टीवी और सोफे कैसे लग रहे हैं माँ जी? अरे ये सब नहीं चलेगा। यहाँ मेहमान आते हैं तो आराम से खटिया में बैठेंगे, सोफे में कहाँ पीठ सीधी करेंगे। और रंगीन टीवी का रिवाज हमारे घर में अभी नहीं आया है, समझी? सास मानसी को लगभग फटकार से लगाकर वहां से चली जाती है। वो सास से माफी मांगकर कमरे को फिर से पुराने जैसा ही सजा देती है। एक दिन किचन में मानसी सब्जी बना रही होती है कि तभी उसका पति वहां जाता है। अरे, ये क्या कहते हैं इस सब्जी को? परवल जी, हमारे मायके में तो खूब बनती है। आज मन था खाने का तो सबके लिए बना दिया। अरे, खाने का मन हो तो अपने घर पर जाकर खाओ ना। अब मानसी समझ जाती है कि पिता ने उसका दिल रखने के लिए ये कहा होगा कि ससुराल ही उसका असली घर है, जबकि उसका असली घर तो उसका मायका ही है। मानसी अपना सामान पैक करके मायके जाती है। जहां वो अपना सामान अपने कमरे में रख ही रही होती है कि मानसी, ये सामान यहाँ मत रखो। ये तुम्हारी भाभी का कमरा है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए सामान मेरे कमरे में रख लो। कुछ दिन के लिए मतलब? अगर मुझे हमेशा रहना पड़ा तो माँ? अरे शुभ शुभ बोलो बेटी। हमेशा क्यों मायके में रहेगी? बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। मानसी को माँ की बात समझ में नहीं आती कि आखिर कौन सा घर उसका है। वो इसी उधेड़-बुन में अपने कमरे में जाती है जो शादी से पहले उसका हुआ करता था। अलमारी खोलती है कि तभी पीछे से उसकी भाभी उसे टोक देती है। अरे दीदी, ये क्या? कुछ चाहिए था क्या? मुझे बोल देती। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही अपनी अलमारी में देख रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई भी सामान नहीं है। दीदी, अब ये अलमारी मेरी है। आपकी शादी के बाद कमरा और अलमारी दोनों ही मेरे हैं। अगर आपको यहाँ आना है मेरे कमरे में या अलमारी से कुछ चाहिए तो आप मेरी इजाज़त ले लीजिएगा। मानसी को भाभी की बात बहुत बुरी लगती है। वो सीधे माँ के पास जाती है। माँ, वो तो मेरा कमरा था। हाँ बेटा था, लेकिन अब तो तेरी अलमारी तेरे ससुराल में है ना। हाँ, लेकिन वहां तो मैं अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती। हर बात पर सास से पूछना पड़ता है। उनके कहे अनुसार ही घर पर रहना पड़ता है। और अब यहाँ भी तुमसे और माँ से पूछना पड़ता है। तो फिर मेरा घर कौन सा है माँ? तभी वहां मानसी की भाभी आ जाती है और वो बहुत ही समझदार महिला होती है। अरे ये तो बहुत सरल है मानसी। तुम ससुराल जाओ और कुछ महीनों तक मेरे कहे अनुसार चलो। इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। भाभी उसके कान में कुछ बातें कहती हैं, जिसे सुनकर मानसी अपने ससुराल चली जाती है। अरे, आज सुबह सुबह काम वाली के लिए दरवाजा किसने खोला? घर पूरा साफ, किचन भी पूरा साफ। माँ जी, आप रोज सुबह 5 बजे उठती हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए आज काम वाली बाई के लिए मैंने दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मानसी ससुर के पास नाश्ता और दवाई लेकर आती है। अरे मानसी बेटा, तुम। हाँ पापा, आप समय पर नाश्ता करके दवाई ले ले। मानसी पति के लिए टिफिन पैक करती है और पति को देती है। अरे मानसी, आज तो मेरी अलमारी बहुत साफ है और आज खाना भी मेरी पसंद का। क्या बात है। धीरे धीरे मानसी ससुराल वालों में सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है। एक दिन, ये क्या है मानसी? अब माफ करिएगा मम्मी जी, आपके मना करने पर भी मैं एलईडी टीवी ले आई। काम करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो टीवी देखने का बहुत मन करता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए अपने कमरे के लिए कलर टीवी मंगवाया था।
अरे बेटा, तेरा घर है, अपने कमरे में क्यों? ड्राइंग रूम में ही टीवी लगवा दे, हम भी देखेंगे। मानसी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे मानसी, याद है एक सब्जी खाने का तुम्हें बहुत मन था, तो वो सब्जी बनाओ ना, हम सब लोग भी वही खाएंगे। लेकिन वो तो यहाँ पर बनती नहीं है ना। अरे भाई, किचन तुम्हारा है, इस घर की तुम मालकिन हो, अब तो तुम जो खिलाओगी वही खाएंगे हम। मानसी की समझ में नहीं आता कि अचानक घर वालों के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे। वो अपनी भाभी के पास मायके जाती है। भाभी, आपके कहे अनुसार मैंने सबका ख्याल रखा। घर की हर छोटी जरूरतों को मैंने खुद पूरा किया। और अब तो घर का हर सदस्य मुझे ही घर की मालकिन मानता है। लेकिन ये क्या फॉर्मूला थी भाभी, समझी नहीं मैं। देखो मानसी, घर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। चार दीवारी ईंट कंकड़ से बनने वाला घर अपना तभी होता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ उन चार दीवारी को घर बनाए। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद उस घर को अपना मान कर रहें जहां आप रहते हैं। मैं समझ गई भाभी, लड़ाई झगड़ा चालाकी से कोई भी घर अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे वो औरत का ससुराल हो या फिर मायका। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। सास का घूंघट। ये है देविका। देविका पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो गांव में रहता है। भले ही ये 21वीं सदी है, लेकिन देविका के ससुराल वालों की सोच वो तो 18वीं सदी से आगे बढ़ी ही नहीं। आइए जानते हैं क्या होगा जब शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की फंस जाएगी संकीर्ण मानसिकता वाले माहौल में। सागर, ये तुम्हारे गांव में सबने इतने लंबे लंबे घूंघट क्यों कर रखे हैं? और ये सब मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? अरे यार, तुम भी घूंघट कर लो ना, इसीलिए तो देख रहे हैं सब तुम्हें। कम ऑन सागर, मैं घूंघट नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। लेकिन देविका, मेरे पिताजी, चाचा जी, बड़े भैया और जीजा जी ने तुम्हें बिना घूंघट के देख लिया ना तो बहुत गुस्सा होंगे और न जाने कौन कौन से फरमान सुनाएंगे। घर चलो, देखा जाएगा जो होगा। सागर देविका से कई बार कहता है कि वो घूंघट कर ले, लेकिन देविका सागर की नहीं सुनती और अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब देविका वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास बिमला, चाची सास कम्मो और जेठानी सुजाता ने लंबा सा घूंघट कर रखा था, पर उनकी ननद वीना ने घूंघट नहीं किया हुआ था। लेकिन हाँ, उसने सर पर सलीकी के साथ दुपट्टा जरूर ओढ़ा हुआ था। सागर अपनी पत्नी को सबसे मिलवा रहा होता है, तभी सागर के पिता जोगिंदर बोलते हैं, सागर, तूने बहू को इस घर के तौर तरीके नहीं समझा। हमारे घर की औरतें बिना घूंघट के किसी पर आए मर्द के सामने नहीं आती, और तू इसे ऐसे ही ले आया। पिताजी, मैं समझा दूंगा, वो नई नई शहर से आई है ना, इसलिए उसे पता नहीं है। सागर की बात सुनकर उसके चाचा जी महेंद्र बोलते हैं, ये बात तो तुझे गांव में कदम रखते ही अपनी बीवी को समझानी चाहिए थी। हमारा गांव में बहुत नाम है, तेरी बीवी ऐसे गांव भर में घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये बोलकर जोगिंदर और महेंद्र वहां से चले जाते हैं। शाम को घर की सारी औरतें खाने की तैयारी करती है। खाना तैयार हो जाता है, लेकिन घर की कोई भी औरत खाना नहीं खाती। बहुत रात हो जाती है, तब देविका कहती है, सासू माँ, खाना बने हुए तो देर हो गई, रात भी बहुत हो गई है, हम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? हमारे यहाँ घर की औरतें तब तक खाना नहीं खाती जब तक घर के मर्द खाना ना खा ले। लेकिन इतनी देर हो गई, आप सबको भूख नहीं लग रही क्या? तभी देविका की जेठानी सुजाता कहती है, लग तो रही है, लेकिन यहाँ की यही रीत है, ये निभानी तो पड़ेगी ना। भाभी जी, ये रीत नहीं है, औरतों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। अगर इस घर के आदमी पूरी रात नहीं आए तो आप पूरी रात खाना नहीं खाओगी क्या? देविका ये बोलकर सीधा सागर के पास जाती है। सागर उसे समझाता है, देविका, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा सब्र कर लो, पिताजी और चाचा जी आते ही होंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे।
सागर देविका को समझा ही रहा था, तभी देविका की ननद वीना आकर कहती है, सागर खाना खाने आ जाओ, पिताजी और चाचा जी आ गए हैं। चलो देविका, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। सागर खाने के लिए बैठ जाता है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो देविका भी बैठ जाती है। सागर धीरे से उसे कहता है, अरे देविका, ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। मगर क्यों सागर, मुझे भूख लगी है, सब लोग खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती? ये हमारे घर का नियम है, पहले घर के आदमी खाते हैं और बाद में औरतें। लेकिन सागर, हमारे घर में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। देविका और सागर में बहस छिड़ जाती है। तब सागर का बड़ा भाई कहता है, सागर, तेरी बीवी को एक बार में समझ में नहीं आता क्या कि इस घर की औरतें मर्दों के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? भैया मैं देविका को यही समझा रहा था। मुझे तो लग रहा है कि इसके दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती एक बार में। भैया मेरे दिमाग में बात तब बैठेगी ना जब आपकी बात कोई ढंग की होगी। अरे आखिर क्यों घर की औरतों को आप लोगों की बात खाना मिलेगा? हाँ, अब से पहले घर की किसी औरत ने घर की किसी मर्द से इस लहजे में बात नहीं की थी, इसलिए वो सब देविका की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी सागर की जीजा और वीना के पति कल्याण जी कहते हैं, ये क्या है सागर? इस घर की दीवारों को औरतों की इतनी ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। अपनी बीवी को बोल जरा होश से काम ले और चुपचाप चली जाए। क्यों चली जाऊं मैं चुपचाप? इस घर की औरतें आपकी हर बात बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आपके कोई भी फालतू के रीति रिवाज मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। इस तरह देविका ने सारे घर की औरतों के लिए मिसाल पैदा कर दी। जोगिंदर के घर में पहली बार किसी महिला ने विरोध का स्वर उठाया है। ये बात घर के किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी जोगिंदर कहता है, महेंद्र, मोहन, इस बेशर्म लड़की को कमरे में बंद कर दो और आज इसे कोई खाना नहीं देगा। अगर किसी ने इसे खाना दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र और मोहन उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना भी नहीं देते। रात के 3 बज जाते हैं। भूख की वजह से देविका को नींद भी नहीं आती। तभी उसे कुछ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कोई दरवाज़ा खोल रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं सागर तो नहीं? देविका उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला सागर नहीं बल्कि विमला और कम्मो है। माँ जी, चाची जी, आप दोनों? बहू, ये ले, हम तेरे लिए खाना लाए हैं, खा ले। और ये बात ना तो किसी को बताना मत कि हमने तुझे खाना दिया है, नहीं तो हमारे मर्द मार मार कर हमारा बुरा हाल कर देंगे। माँ जी, आप यहाँ इतना घुट घुट कर क्यों रहती हो? देविका, अब तू भी इस घर की बहू है, तू भी हमारी तरह रहना सीख ले। इस घर के कायदे कानून अपना ले। इस घर के मर्द तो कभी बदलने वाले हैं नहीं बहू, तो तू ही बदल ले अपने आप को। माँ जी, बदलाव अच्छे के लिए हो तो हमें बदलना चाहिए, बेकार और बेतुकी बातों का तो विरोध करना चाहिए। दोनों ने देविका को समझाने की कोशिश की, लेकिन देविका ने उल्टा उन्हें ही समझा दिया। इसी तरह एक दिन देविका किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। तभी देविका की सास विमला ने उसे टोकते हुए कहा, अरे बहू, तू इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमारे घर की औरत इतनी जोर जोर से नहीं हंसती। विमला अपनी बहू को समझा रही थी कि तभी महेंद्र बोलता है, अरे कम्मो, कौन है ये औरत जो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंस रही है? तभी कम्मो और देविका बाहर आ जाती हैं। जी वो मैं हंस रही थी चाचा जी, अब आप लोग हंसने पर भी पाबंदी लगाओगे क्या? तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कान खोलकर सुन लो, इस घर की औरतें इतना जोर जोर से नहीं हंसती। और हाँ, तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि इस घर की दीवारों को औरतों की तेज आवाज सुनने की आदत नहीं है। इस घर की दीवारों को आदमियों की ऊंची आवाज सुनने की आदत है, लेकिन औरतों की नहीं। चाचा जी, आपके घर की दीवारें तो बहुत दोगली है। हर पाबंदी औरतों के लिए क्यों चाचा जी? औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, औरतें सांस ले सकती है या उस पर भी पाबंदी है? चुप हो जाना बहू, मत बोल और घूंघट कर ले, ये तेरे चाचा ससुर है, थोड़ा तो लिहाज कर। कम्मो के समझाने पर भी देविका चुप नहीं होती। वो महेंद्र से ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब उसके पास होता ही नहीं। महेंद्र गुस्से से सागर को आवाज़ देता है। महेंद्र की आवाज़ सुनकर घर के सभी आदमी बाहर आ जाते हैं। जी चाचा जी, आपने बुलाया?
अपनी मुंह जोर बीवी को यहाँ से ले जाने तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ चाचा जी? तेरी बीवी जिस तरह से मुझसे बात कर रही है, छोटे बड़े की तमीज नहीं है इसे। कम से कम 7 दिन तक ये कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर इसे मैंने कमरे से बाहर देख लिया तो किसी की खैर नहीं, समझे? पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला। सागर जो सच है मैंने वही कहा है। देविका चलो मेरे साथ। लेकिन सागर मेरी बात तो सुनो। सागर देविका को वहां से ले जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब देविका अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करने लगी, लेकिन जितना ज्यादा वो विरोध करती उसके ससुराल वाले उस पर उतना ही ज्यादा अत्याचार करते। अब देखना यह है कि देविका अपने ससुराल वालों के अत्याचार को यूं ही सहती रहेगी। क्या उसके ससुराल में घूंघट में औरतों का दम इसी तरह घुटता रहेगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं ना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें।